फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 29 सितंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है। ये मैंने होमवर्क में दिया था, तो इसका सही उत्तर क्या है, श्री हरिवंश जी अभी उपसभापति हैं। इनको हटाने के लिए एक संकल्प लाया गया, जो कि कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 90C के अंदर ये बात कही गई है और इसको खारिज कर दिया गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना और ये आर्टिकल भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस्पिरेंट, इसे स्टार बना के जरूर रखिएगा। क्या है, किस राज्य को प्रधान बाजार प्रांगण यानी प्रिंसिपल मार्केट यार्ड बनाने की घोषणा की है। तो ये पहला बन गया है, वो कौन है, पंजाब बन गया है। अब वो जो छोटी छोटी मंडियाँ होती है उसको हटा के जो एक बड़ा क्या करेगा, प्रिंसिपल मार्केट यार्ड लाएगा कि आप कहीं भी ले जाके बेच सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दुर्गम चेरू पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो वो कहाँ किया गया है, यह भी तेलंगाना में किया गया है, तेलंगाना के हैदराबाद। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे है। ये जो पुल है वो कितना है, कितने मीटर का है, तो ये 426 किलोमीटर का लॉन्ग है। और तेलंगाना से और क्या इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे वर्ल्ड वैक्सीन कैपिटल बनाई जा रही है, यानी विश्व की पहली वैक्सीन सिटी बनाई जा रही है। कहाँ पे, हैदराबाद में। और यहीं पे अभी विंग्स इंडिया का भी आयोजन होगा। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ये एक तो हमने देखा पंजाब का जो पहला प्रिंसिपल मार्केट यार्ड बनाया गया। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को रेजिलेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, रेजिलेंस अवार्ड मतलब ऐसा शहर जिसमें कि हर तरह की सुविधाएं या हर तरीके से वो संपन्न है, उसे रेजिलेंस कहते हैं। तो ये अवार्ड किसको मिला है, यूनेस्को के द्वारा। ये मिला है गुजरात के सूरत को। सूरत को हम किस नाम से जानते हैं, तो कॉटन सिटी के नाम से भी जानते हैं इसे। और ज़्यादा फेमस क्या है, डायमंड सिटी। जैसे कि इसे रेजिलेंस अवार्ड क्यों मिला, क्योंकि ये क्लीनेस्ट सिटी है, ग्रीनेस्ट सिटी है, डायमंड सिटी है, ब्रिज सिटी है और स्मार्ट सिटी है। तो इतने सारे टाइटल इसको मिले हुए हैं, तो इसलिए इसे मिला है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। पेरिस कहाँ है, फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूसी ग्रैंड पिक 2020 किसके द्वारा जीता गया। तो वो जीता गया आपका बाल्टेरी वोटास के द्वारा जीता गया, जो कि फिनलैंड के ड्राइवर हैं। ठीक है, फिनलैंड के हैं ये, और ये मर्सिडीज चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने खुले सिगरेट और बीड़ी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, तो मतलब बैन लगा दिया है इन्होंने। तो वो कौन है, आपका महाराष्ट्र बन गया है। तो महाराष्ट्र से और क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि महाराष्ट्र से हम जानते हैं कि यहीं पे आपको मिला था, क्या मिला था आपको महाराष्ट्र से, कि यहीं पे लुनार लेक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है, लुनार लेक कहाँ पर है, जो कि गुलाबी रंग का हो गया था। और यहीं पे ये पहला राज्य बन गया जो कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला, मतलब फ्री में बीमा पॉलिसी को लाने वाला राज्य बना। कौन, आपका महाराष्ट्र। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो महाराष्ट्र है वो लोएस्ट स्मोकिंग रेट इन कंट्री, मतलब यहाँ पे सबसे कम रेटिंग देखी गई किस चीज़ की, स्मोकिंग की। ठीक। दूसरा क्या है कि अभी महाराष्ट्र ने ही क्या घोषित किया है, 32 शुगर कॉरपोरेशन को पहले ही प्री सीजन लोन गारंटी दे दी है कि हम आपको 32 शुगर कॉरपोरेशन को पहले ही लोन दे देंगे। ठीक है, जो घाटा होता है उससे पहले ही। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, उस पर क्या है कि किसी क्रिकेट द्वारा सबसे ज़्यादा विकेट लिए
विकेट के पीछे खड़े रहीं। तो कौन है जो सबसे ज़्यादा विकेट लिया विकेट के पीछे ही, और T20 इंटरनेशनल में, तो वो अभी बनी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, वुमेन प्लेयर हैं। वो कौन है? अलीशा हिली हैं ये, और इन्होंने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, अभी धोनी का रिकॉर्ड कितना है? तो वो है आपका 81 रिकॉर्ड है। ठीक है, इनका कितना हो गया? सॉरी 91 अभी धोनी का है, तो अभी इनका हो गया 92। ये विकेट कीपर हैं, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की, और इन्होंने विकेट डिसमिल किया कितने मैचों में? 114 मैचों में किया है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑर्टिकल रेलवे रोड प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, लाया जा रहा है? तो ये कर रहा है आपका हरियाणा। ये NCR बन गया, मतलब NCR है ना ये, तो NCR में लाया जा रहा है। इससे बहुत सारी सुविधाएं होंगी, दिल्ली से कनेक्शन जोड़ा जाएगा, बहुत सारी सुविधाएं रेल के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे कि हम MCI के नाम से जानते हैं, उसका नया नाम क्या है? नाम चेंज कर दिया गया। तो वो आप किसका नाम क्या है होगा? यानी MCI का नाम क्या होगा? नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसे कि NMC के नाम से जानेंगे। इसके चेयरमैन बनाएंगे पहले, ये फर्स्ट मतलब नाम बदलने के बाद पहले चेयरमैन कौन बने? प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा के द्वारा बनेगी। ये 3 साल के लिए है। और अगर पूछा जाए MCI के यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कौन थे? तो पहले कौन थे? KV पॉल थे। इसको गठित कब किया गया था? तो 1933 में ही इसको गठित किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? डेनमार्क के साथ किया है। हमने देखा था डेनमार्क किन 2 वाटर बॉडी के बीच में है? तो इधर क्या है आपका? नॉर्दर्न सी है, और इधर बाल्टिक सी है। और ये किसका पार्ट है? यूरोप का पार्ट है, और ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आती हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी है? तो नॉर्वे है, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क है। ठीक, ये 4 कंट्री को स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। अगर पूछा जाए स्कैंडिनेवियन पेनिसुला में कौन सी कंट्री आती है? तो वो आपकी कौन सी आती है? आपकी आ जाएगी नॉर्वे, स्वीडन, है कि नहीं? ये 2 आ जाएंगी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा इससे। और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। ठीक, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। मैंने मैप के सेक्शन में एक संधि बताई थी जो कि डेनमार्क और स्वीडन के बीच में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरा लिखकर बताइए वो संधि कौन सी है, स्ट्रेट कौन सा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता दे रहा है? तो बौद्धिक संबंध बुद्धिस्ट को बढ़ावा देने के लिए उससे रिलेटेड, तो ऐसा आप देखोगे तो नेपाल सोचोगे, बट उत्तर क्या है आपका? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि उसका नाम क्या है? पाक जल स्ट्रेट नाम है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य के कलाकार को देवी प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? तो वो कहाँ के हैं? वो हैं सिक्किम के, और सिक्किम को ऑर्गेनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है और कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फॉर नॉलेज आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो वो कौन है आपका? उत्तर प्रदेश है। और यहीं पे एक और योजना शुरू की गई है, क्या नाम है? मिशन मोड। ये क्या है? जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उसके तहत मिशन मोड को चलाने की घोषणा की है। इससे क्या होगा कि जो काम जो किया जा रहा है वो बहुत तेज़ी से होगा। और यूपी से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या बनता है उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हर्बल रोड बनाया जा रहा है, कितना किलोमीटर का? 800 मीटर का बनाया जा रहा है, किलोमीटर का, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे
जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे पहला प्लाज्मा थेरेपी भी यहीं शुरुआत किया गया था। और अभी वल्चर कंजर्वेशन कहाँ पे लगाया गया है? उत्तर प्रदेश में। और जो जियोलॉजिकल नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? नवाब वाजिद अली शाह। और पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में खोला जा रहा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और रोड एक्सीडेंट से डेथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में हो रही है, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा ट्रांसजेंडर जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है यूपी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत की पहली तट रक्षा अकादमी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो किस राज्य में कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं आपका कर्नाटक में किया जा रहा है। कर्नाटक से और क्या इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे फर्स्ट क्या कर रहा है कि यहाँ पे खिलौनों का एक विनिर्माण केंद्र बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? विनिर्माण केंद्र किसका? खिलौनों का क्लस्टर बनाया जा रहा है। वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो कोलपा में बनाया जा रहा है। और यहीं पे जो लॉन्गेस्ट क्या है प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है? वो नया बनाया जा रहा है, वो है हबली। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हबली। और कर्नाटक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही यहाँ पे वाटर शेड योजना भी लगाई जा रही है। और यहाँ पे कर्नाटक पहला राज्य बन गया जो कि इंटीग्रेटेड क्या करा है? एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कि यहाँ पे ही 13वां क्या इंडियन जो एरो इंडिया 2021 की शुरुआत कहाँ होगी? कर्नाटक बेंगलोर में होगी। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट है उससे आप याद रखिए, जैसे कि फर्स्ट खेलो विनिर्माण क्लस्टर कहाँ है, 13वां आपका एरो इंडिया कहाँ होगा, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो कहाँ पे है। दूसरा पॉइंट क्या है? नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेसिंग वेरिफिकेशन किस देश द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया जाए, मतलब पहली इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? आपका सिंगापुर। अगर सिंगापुर में ही एक फ्लोटिंग क्या लगाया जा रहा है? फ्लोटिंग एप्पल के द्वारा एक स्टोर लगाया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बीसीसीआई ने किसे इंडियन वुमेन सिलेक्शन कमिटी का हेड बनाया है? तो वो कौन है? नीतू डेविड है नीतू। और इसके पैनल में कितने लोग हैं? तो 5 सदस्य हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में 6 प्रोजेक्ट नमामि गंगे के तहत लॉन्च किया है? तो वो कौन है? आपका उत्तराखंड है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।